हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी रीनीट के लिए 21 जून को। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, स्पेशली उन बच्चों को जो फॉरेन से एमबीबीएस करना चाहते हैं, इंडिया के बाहर से अब्रॉड से एमबीबीएस करना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंडिया में ट्राई करने के बावजूद इंडिया में गवर्नमेंट एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ होगा या शायद ना हो पाए। फिर वो फॉरेन का ऑप्शंस एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। अब फॉरेन में जब ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत ज्यादा स्कैम है, क्योंकि फॉरेन में कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एनएमसी के डायरेक्ट रेगुलेशन फॉलो करती हैं, तो एनएमसी उनकी डिग्री को अप्रूव करता है। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो एनएमसी या एफएमजी के सारे जो भी नोटिफिकेशंस है या जो भी उनकी शर्तें हैं उन सबको रेगुलेट नहीं कर पाती, उन सबको फॉलो नहीं कर पाती, तो वो एनएमसी के थ्रू अप्रूव नहीं है। तो ये सब चीजें आपको बहुत जरूरी पता होना चाहिए, सो दैट आप किसी भी स्कैम में ना फंसो और जहां पे भी आप एडमिशन लो वहां पे फिर फाइनली आपके डिग्री इंडिया में अप्रूव्ड हो, आप इंडिया में भी डॉक्टर हो। माई सेल्फ मनीष कौशिक, बायोलॉजी एजुकेटर एंड नीट काउंसलर। तो मैं एनएमसी के ही कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं कि इस स्कैम से बचे रहना। ओके, तो ये नोटिफिकेशन के लिए सबसे जरूरी आप ये देखिए, ये एक नोटिफिकेशन है, स्टूडेंट सीकिंग एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज इन फॉरेन इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज, और ये है उज्बेकिस्तान के लिए। उज्बेकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो एनएमसी एफएमजी के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रही। उनमें या तो जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा एमबीबीएस सीट्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनका जो प्रैक्टिस जो मिलनी चाहिए एमबीबीएस स्टूडेंट्स को वो प्रैक्टिस नहीं मिल पा रही है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ यूनिवर्सिटीज को एनएमसी ने अप्रूवल से मना कर दिया, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं जल्दी से। तो ये है एनएमसी के अप्रूवल में, advisory for Indian students seeking admission to foreign institute for undergraduate medical courses in उज्बेकिस्तान। और ये तो बेसिक सारी चीजें वही हैं। ये देखिए, this alert is being issued specifically in relation to admissions sought by Indian nationals in medical institution colleges in Uzbekistan, namely Bukhara State Medical Institute BSMI, Samarkand State Medical University SSMU, Tashkent State Medical University TSMU, NTIT Institute of Medical Science Bangalore, an offshore campus of TSMU, Termas branch situated in Bangalore, India। तो ये जो चार यूनिवर्सिटीज हैं जिसका एक ऑफशोर सेंटर बेंगलोर में भी है, ठीक है, ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इन यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो एनएमसी ने अपने रेगुलेशंस को देखा कि ये यूनिवर्सिटी हमारे नॉर्म्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है, नहीं कर पा रही, तो एनएमसी ने इन्हें अप्रूवल के लिए थोड़ी रोक लगा दी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, द मैटर हैज बीन ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ द कमीशन थ्रू अ कम्युनिकेशन फ्रॉम द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन टैशकेंट हाईलाइटिंग सीरियस कंसर्न regarding the quality and standards of medical education in the country as well as alleged malpractices by agents facilitating such admission. The following concerns have been flagged in the communication received from the Embassy of India from Tashkent, Uzbekistan. Reports that students are admitted beyond the intake capacity, जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन दिया जा रहा है, तो ये सब प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो इस वीडियो से मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है, एक ही मकसद है कि मैं आपको ये बता सकूं कि जब भी आप फॉरेन में एमबीबीएस के लिए अप्लाई करो तो उन्हीं यूनिवर्सिटीज में आपको अप्लाई करना चाहिए जो एनएमसी के नॉर्म्स रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं, सो दैट आप इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए वापस आ पाओ। अदरवाइज आप इंडिया में नहीं आ पाओगे वापस, कभी भी इंडिया में आप डॉक्टर ही नहीं बन पाओगे। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। अब ऐसा एक और नोटिफिकेशन रिसेंटली आया है, और ये नोटिफिकेशन आया है कायरगिस्तान के लिए। ठीक है, तो यहाँ के लिए भी एक नोटिफिकेशन निकाला है। यहाँ की भी कुछ यूनिवर्सिटीज है जो नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पा रही, एनएमसी के नॉर्म्स को, रेगुलेशंस को, तो उन्हें भी एक्रेडिशन देने से, लाइसेंस देने से, मतलब अप्रूवल के लिए मना कर दिया गया है। तो आप जब भी
अब्रॉड के लिए अप्लाई करें तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि कौन सी एनएमसी के डायरेक्ट रेगुलेशंस नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, एनएमसी अप्रूव्ड है, और कौन सी नहीं है। जो एनएमसी अप्रूव्ड है उन्हीं में एडमिशन ले, सो दैट बाय चांस आपको आगे कभी कोई भी प्रॉब्लम ना आ पाए। आई होप इस वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी चाहिए अब्रॉड में जाते हो, कौन सी नहीं करनी चाहिए। बाकी हर एक अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। एनएमसी रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड, बायोलॉजी रिलेटेड आपको हर एक इंफॉर्मेशन इस चैनल पे मिल जाएगी। मिलते हैं अगेन किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।